तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि भाई आवाज़ थोड़ी डिफरेंट है, अलग है। तो भाई मैं थोड़े अलग सेटअप पे हूं, इसीलिए बाकी मेरी आवाज़ है, ठीक है। मैं ही हूं अंकित। शुरू करेंगे हम लोग सबसे पहले रेसलमीनिया 41 से। तो मिनेसोटा ने फाइनली अपनी बिड जो है भाई प्लेस कर दी है रेसलमीनिया 41 को मिनेसोटा यूएस बैंक स्टेडियम में कराने के लिए। ये आप लोग देख सकते हो, ये रिपोर्ट है स्टार ट्रिब्यून की। बताया गया है मिनेसोटा स्पोर्ट्स एंड इवेंट्स यानी एमएनएसई हैव सबमिटेड इट्स बिड टू होस्ट रेसलमीनिया 41 एट यूएस बैंक स्टेडियम इन 2025। अब देखो दो टॉप के कंटेंडर्स है, एक है लास वेगस एंड दूसरा है मिनेसोटा। तो बताया जा रहा है कि जो मिनेसोटा है भाई उसने ऑलरेडी अभी अभी के हिसाब से अपनी बिड प्लेस कर दी। यानी डब्ल्यूडब्ल्यू क्या कर रही है ना, जो बड़े इवेंट्स कर रही है या फिर इंटरनेशनल इवेंट्स, उसके लिए डब्ल्यूडब्ल्यू बिड वगैरह प्लेस करा रही है कि जिस वेन्यू से ज़्यादा बिड आएगी वहाँ पे हम लोग अपने इवेंट को ले जाएंगे, कराएंगे। तो वहाँ से उस वेन्यू को भी, उस लोकेशन को भी काफ़ी प्रॉफिट होगा एंड दूसरा भाई हमें भी काफ़ी प्रॉफिट होगा इस बिड वगैरह के चक्कर में कि लोग अपनी अपनी बिड बढ़ाएंगे। तो अभी मिनेसोटा ने बिड प्लेस कर दी है। लास वेगस की तरफ से आती है या फिर नहीं वो देखना होगा, लेकिन अभी के हिसाब से मिनेसोटा की बिड आ चुकी है। तो अभी देखते हैं भाई, फ्रंट रनर तो करेंटली यही दिख रहा है, रिपोर्ट्स वगैरह का भी यही कहना था। तो अभी के हिसाब से रेसलमीनिया 41 लाइकली मिनेसोटा में ही होगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि ब्रे वाइट को लेकर। तो हो सकता है कि ब्रे वाइट हॉल ऑफ फेम के अंदर इंडक्ट करे जाएं। इस साल की मैं बात कर रहा हूँ, अगले साल की नहीं। बिकॉज अभी जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस करी गई है, 2 दिन पहले रेडिट पे स्पॉयलर्स की लिस्ट निकल के सामने आई थी कि हॉल ऑफ फेम के अंदर कौन कौन इंडक्ट होगा। तो अभी से बहुत पहले से डब्ल्यूडब्ल्यू अनाउंस करना स्टार्ट कर चुकी है, लाइक हेमन, बुल नकानो एंड मोहम्मद अली वगैरह, यूएस एक्सप्रेस, ये लोग पहले अनाउंस हो चुके थे। कल रात को डब्ल्यूडब्ल्यू ने थंडरबोल्ट पैटरसन को अनाउंस करा एंड इसकी इन्फॉर्मेशन पहले ही रेडिट पे लीक हो चुकी थी। तो ये है लिस्ट, आप देख सकते हो कि यहाँ पे पॉल हेमन है, बुल नकानो है, मोहम्मद अली है, लिया माविया है, इसके बाद थंडरबोल्ट पैटरसन है, यूएस एक्सप्रेस है एंड ब्रे वाइट है। तो यहाँ पे कल रात को थंडरबोल्ट पैटरसन अनाउंस हुए। अब यहाँ पे 2 नेम्स बच रहे हैं, एक तो लिया माइविया एंड दूसरा ब्रे वाइट। बाकी सब के सब अनाउंस हो चुके हैं। तो लिया माइविया को थोड़ा सा साइड रखते हैं, अभी ज़्यादा उनसे मतलब नहीं है हमें, मतलब है ब्रे वाइट से। क्या इसका मतलब है, अगर ये सही है, बिकॉज कल तो ये सही साबित हुई थी, बिकॉज कल थंडरबोल्ट पैटरसन अनाउंस हुए, तो इसका मतलब है कि ब्रे वाइट भी शायद इंडक्ट हो सकते हैं, अनाउंस किए जा सकते हैं अभी कुछ आने वाले टाइम के अंदर। अब सवाल ये है कि ब्रे वाइट अनाउंस होंगे तो भाई किसको लाइमलाइट मिलेगा, पॉल हेमन को या वाइट को। इसलिए मुझे लगता है कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यू ना अनाउंस करे, बिकॉज ब्रे वाइट को सोलो लाइमलाइट मिलेगी शायद अगले साल। ये मुझे लगता है, बाय द वे हो सकता है कि इस साल ही वो हो, बिकॉज ट्रिपल एच एरा है भाई, कुछ भी कर सकते हैं। अभी के हिसाब से ये जो रेडिट पे लिस्ट निकल के सामने आई, शायद से ये रियल है, बिकॉज यहाँ पे कल भी ये लिस्ट सही साबित हुई थी। तो देखते हैं भाई ब्रे वाइट एंड लिया माइविया अनाउंस होते हैं या होती हैं या फिर नहीं। अभी के हिसाब से ये एक इन्फॉर्मेशन थी इंटरेस्टिंग, तो मुझे लगा आपको बताते हैं। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू के अपकमिंग पीएलईस को लेकर। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू जो है ना अपने अपकमिंग पीएलईस के टाइमिंग को बहुत अच्छे तरीके से चेंज करने वाली है। अभी आपके लिए अच्छा है या फिर नहीं वो आप लोग कॉमेंट करके बताना। देखो रेसलमेनिया तो सुबह 4:30 से स्टार्ट होगा, ये मैं आपको बता चुका था कल या परसों, मैंने ये बात बताई शायद आपको, परसों तरसों। अभी सिर्फ रेसलमेनिया ही नहीं बल्कि इसके अलावा जितने भी आगे पीएलईज होंगे वो आपको 4:30 से ही होते हुए दिखेंगे। लाइक नॉर्मली जो बड़े इवेंट्स होते हैं लाइक समर स्लैम, रेसलमेनिया, ये 4:30 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा जितने छोटे इवेंट्स भी होने वाले हैं, वीकली शोज को छोड़ के मैं पीएलईज की ही बात कर रहा हूँ, वो सारे के सारे आपको 4:30 से ही स्टार्ट होते हुए दिखेंगे। पीडब्ल्यू इंसाइडर का कहना है डब्ल्यूडब्ल्यू इज लुकिंग इनटू पोटेंशियली मूविंग डोमेस्टिक पीपीवीज टू एन अर्लियर स्टार्ट टाइम ऑफ 7 PM ईस्टर्स लाइक रेसलमेनिया 40, बट नो फाइनल डिटर्मिनेशन हैज़ बीन मेड एज ऑफ दिस जंक्शर। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभी कुछ फाइनल तो नहीं है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू अभी जो है ना एक ऑप्शन देख रही है कि रेसलमेनिया के अलावा और भी जितने पेपर व्यू होंगे आगे आने वाले टाइम में वो सब 7 PM ईस्टर यानी कि 4:30 बजे सुबह IST से स्टार्ट होंगे। तो अगर ये चीज़ हो जाती है तो रेसलमेनिया के अलावा जितने भी आगे पीएलईज होंगे, लाइक एग्जांपल बैस इन बर्लिन, खैर वो तो अलग ही कंट्रीज है तो भाई उसमें तो ये चीज़ ही अलग हो जाती है। यूएसएस जितने होंगे भाई इवेंट्स वो 7 PM EST से स्टार्ट होंगे एंड अपने इंडिया में सुबह 4:30 बजे देखने को मिलेंगे। इसका मतलब कि छोटे से छोटे पीएलई को देखने के लिए आपको सुबह 4:30 उठना पड़ेगा एंड अगर किक ऑफ देखना तो 3:30 या 2:30। तो ये है करेंटली भाई अपडेट। अब ये अच्छी चीज़ है या फिर बुरी चीज़ है, कॉमेंट करके आप लोग बताना। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है जे उसो के एक स्टेटमेंट को लेकर जो कि उन्होंने दी है ब्लड लाइन से रिलेटेड। ब्लड लाइन अभी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से है, क्या है अलाइनमेंट। हमें जिमी उसो देखने को मिलेंगे ब्लड लाइन में, रोमन है, रॉक है, साथ में सोलो सिकोआ भी हैं। पॉल हेमन को ऐड करना चाहोगे तो उनको भी कर लो। जे उसो नहीं है अभी करेंटली, हालांकि वो थे एक टाइम पे, लेकिन अभी वो बेबी फेस बन चुके हैं। जे उसो कमेंट करते हैं ब्लड लाइन के करंट स्टेटस के ऊपर, रॉक को अप्रिशिएट करते हैं कि भाई वो अपना बिजी शेड्यूल से निकाल के सब कुछ टाइम वगैरह यहाँ पे आ रहा है एंड फैंस उसको काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं इस चीज़ को। फैंस को एक वंस इन अ लाइफ टाइम वाली चीज़ देखने को मिल रही है, एक हील रॉक वापस से। रोमन अपने प्राइम पे है, जिमी वगैरह सब अच्छा कर रहे हैं। कहते हैं कि लेकिन ब्लड लाइन स्टिल कंप्लीट नहीं है। कहते हैं कि
ब्लड लाइन इज स्टिल इनकम्प्लीट। अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है इन्होंने वो बात एग्जैक्ट नहीं पता है। क्या ये कहना चाह रहे हैं कि और मेंबर्स ऐड किए जा सकते हैं, क्या यहाँ पे जिला फाटू या जेकब फाटू की बात हो रही है, वो नहीं मालूम। लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि ब्लड लाइन अभी भी इनकम्प्लीट है। अब अगर ब्लड लाइन को कंप्लीट करने के लिए WWE को और एडिशंस करने होंगे तो मे बी शायद जिला फाटू जेकब फाटू में देखने को मिलेंगे आते हुए, बिकॉज ये दोनों अभी इंडी सर्किट पर, अगर मैं गलत हूँ तो टैग टीम की तरह परफॉर्म कर रहे हैं एंड काफ़ी अच्छी वहाँ पे लाइमलाइट भी बटोर रहे हैं। तो अभी के हिसाब से भाई जो जे उसो हैं वो कहते हैं कि ब्लड लाइन स्टिल इनकम्प्लीट है, कंप्लीट होना बाकी है। तो अब कंप्लीट कब होगा वो जब जे उसो बताएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। आपके अकॉर्डिंग क्या ब्लड लाइन कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, कमेंट करके बताना। एंड काफ़ी हद तक वो खुद को भी ब्लड लाइन में कंसिडर नहीं करते हैं, तो शायद इस वजह से भी वो ऐसी बातें कर रहे हैं। अभी के हिसाब से वो अपने आप को ब्लड लाइन का मेंबर नहीं मानते, अनोवा फैमिली का मेंबर मानते हैं, फाटू लेगेसी का मानते हैं, लेकिन ब्लड लाइन का मेंबर नहीं मानते हैं। तो ये है जे उसो की स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि जॉन सीना को लेकर। तो भाई जॉन सीना ने कमेंट करा अपने रेसलमेनिया 40 स्टेटस के बारे में, क्या वो रेसलमेनिया 40 में आ सकते हैं। ये तो बहुत पहले से वो कह रहे हैं कि उनका शेड्यूल फ्री है। इवन अभी रिसेंट अपीयरेंस में भी वहाँ पे उन्होंने क्लियर करा कि वो फ्री हैं, वो अपीयर हो सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जॉन सीना का शेड्यूल बिल्कुल फ्री है, टाइट वगैरह नहीं है, तो ईजिली अपीयर हो सकते हैं। लेकिन अभी रिसेंट इंटरव्यू के अंदर थोड़ी सी कंसर्निंग बात कहते हैं वो, जो कि ज़्यादा कंसर्निंग नहीं है बट स्टिल नोट करने लायक है। तो मैं आपको बता दूँ, जॉन सीना कहते हैं कि उनको अभी तक इन्वाइट नहीं मिला रेसलमेनिया 40 का WWE की तरफ से। कहते हैं कि मेरा शेड्यूल फ्री है, मैं अपीयर होने के लिए सेट हूँ, मैं आ सकता हूँ। लेकिन फिर बात आती है कि सामने से भाई अब वो भी मिलना चाहिए आपको इन्वाइट। तो अभी मुझे वो इन्वाइट नहीं मिला WWE की तरफ से, लेकिन बिलीव है कि इन्हें मिल जाएगा। एंड हम सबको मालूम है कि WWE इनको इन्वाइट देगी ही, बिकॉज ऐसा कोई अदर सीनेरियो है ही नहीं कि जॉन सीना को ना बुलाया जाए। ऑलरेडी जॉन सीना ने WWE के लिए क्या कुछ किया हम सबको मालूम है, तो वो तो होना है, वो तो पक्का है। अभी के हिसाब से जॉन सीना वही कहता है कि इन्वाइट उनको नहीं मिला है। अभी से एक चीज़ ये भी साबित होती है कि जो जॉन सीना का रोल होगा रेसलमेनिया में वो काफ़ी छोटा सा होगा। ये छोटा सा कहने का मतलब है लेंथ वाइज, बाकी जॉन सीना अपीयर होते हैं तो सेगमेंट ऑलरेडी बड़ा हो जाता है। अब या तो किसी और को इंटरफेयर करे, इंटरप्ट करे, या फिर होस्ट करे रेसलमेनिया को, या फिर कुछ भी करे। जॉन सीना का जो छोटा छोटा रोल होगा वो काफ़ी मेजर होकर दिखेगा, बिकॉज उसमें लाइमलाइट आएगी अच्छी खासी। तो अभी के हिसाब से जॉन सीना को इन्वाइट नहीं मिला है, वो क्लेम करते हैं, बट स्टिल वो होप कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं इन्वाइट का। जैसे उनको टिकट मिल जाएगी WWE की तरफ से, वो ग्रीन चिट मान लो, तो उसके बाद जॉन सीना आपको रेसलमेनिया 40 के अंदर अपीयर होते हुए दिखेंगे। ये कुछ कहा है जॉन सीना ने अभी अपने रिसेंट इंटरव्यू अपीयरेंस वगैरह में। जॉन सीना की बात करिए भाई, तो अपनी जो फाइनल स्टोरी है वो भी जॉन सीना को ही लेके है। एंड जॉन सीना को फेस करना चाहते हैं मैट कार्डोना उनके आखिरी मैच के अंदर। मैट कार्डोना के आखिरी मैच के अंदर नहीं, बल्कि जॉन सीना के आखिरी मैच के अंदर। ये कुछ कहा है मैट कार्डोना ने। मैट कार्डोना एक जैक राइडर जो कि WWE के अंदर एक टाइम पे थे, वो कंफर्म करते हैं कि भाई उनकी चॉइस है, उनकी डिज़ायर है, वो चाहते हैं, उनकी चाहते हैं कि वो जॉन सीना को जॉन सीना के आखिरी मैच में रेसल करे। अभी रिसेंटली जॉन सीना ने कमेंट करा कि जब वो 50 साल के हो जाएंगे तो उससे ऊपर वो रेसल नहीं करेंगे। जॉन सीना ने खुद कंफर्म करा। इस चीज़ को सुनने के बाद रिसेंट इंटरव्यू के अंदर मैट कार्डोना कहते हैं कि मैं WWE के अंदर वापस जाना चाहता हूँ सिर्फ इकलौते इस मैच के लिए, एंड मैं चाहता हूँ कि मैं जॉन सीना का आखिरी अपोनेंट बनूँ। क्या आप लोग चाहते हो कि मैट कार्डोना जॉन सीना के आखिरी अपोनेंट बने? मुझे जहाँ तक लगता है भाई कि लोग इस मैच को देखना ही नहीं चाहेंगे, क्योंकि जॉन सीना आई थिंक अगर लास्ट मैच में किसी को फेस करना चाहेंगे या फिर जॉन फैंस किसी को चाहेंगे तो वो रैंडी ऑर्टन होंगे। तो ये मुझे लगता है, बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना। अब अभी के हिसाब से इस वीडियो के लिए कुछ अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो। अगर ऑडियो भाई कहीं पे ऊपर है, कहीं पे नीचे है, कहीं तेज़ है, कहीं कम है, या फिर कहीं पीछे से नॉइज़ वगैरह है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना, बिकॉज अभी सेटअप पे नहीं हूँ मैं। बाकी इस वीडियो के लिए कुछ है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन करें व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।